सभी का स्वागत है 9th क्लास के फिजिक्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, यहाँ पर हम फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्टार्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 9th क्लास से एक्चुअल में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से धीरे धीरे हम फिजिक्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझेंगे। तो इसी को समझने की सबसे पहली कड़ी आती है, वो आती है मोशन। और जो मोशन होता है ये क्लासिकल फिजिक्स का एक फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम समझेंगे ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट और उसके रेस्ट से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में। तो जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल है मोशन, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मोशन। मोशन क्या है? तो स्टूडेंट, अगर नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोशन, तो आप बोलोगे कि द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। दैट इज राइट, बट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स, अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये बनता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली मीन्स द ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तब उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होगी वो होगी मोशन। तब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो मोशन की है, तो मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है मोशन का, तो दूसरा हुआ रेस्ट का। अगर हम बोल रहे हैं कि मोशन क्या है, तो जब ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली उसकी पोजीशन को चेंज करता है, तब ऑब्जेक्ट जो की जो स्टेट होती है हम उससे बोलते हैं मोशन। तब जो स्टेट ऑफ रेस्ट होगी उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? सिंपली अगर आप मोशन को समझ गए तो रेस्ट ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to the time, it means object in the state of rest। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट टाइम की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट की स्टेट में होगा। तो ये बात की हमने मोशन की, साथ ही साथ हमने इसकी एक अदर स्टेट समझी जो है रेस्ट की। अगर हम बेसिकली अगर मोशन के हिसाब से बात करें या रेस्ट के हिसाब से बात करें, तो यही दो स्टेट है। अगर काइनेटिक स्टेट में बात करें तो ये सिर्फ दो ही स्टेट है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट या तो मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा, इसके अलावा और भी कोई अदर स्टेट नहीं होती। तो अब इसी को समझने के लिए, बिकॉज अभी हम मोशन की बात करें, मोशन में काफी सारी ब्रांचेस होती है, जिसमें आपने कई बार स्पीड के बारे में पढ़ा होगा, वेलोसिटी के बारे में समझा होगा, एक्सेलरेशन। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ मोशन। ऑल्सो वी कैन से दे आर द ब्रांच ऑफ मोशन। कैसे उसको हम समझेंगे? जैसे कि 1G, 2G, 3G, 4G और अभी 5G हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग, फास्ट इंटरनेट के बारे में। वैसे ही मोशन को अपग्रेड किया गया और इनको अपग्रेड करते 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 ये सारी टर्म्स बनाई गई। तो चलो लगे हाथ हम इसके बारे में बात ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूअसली मीन्स द ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है। अब इसे थोड़ा सा अपग्रेड कर दें। अपग्रेड कैसे किया जा सकता है भाई? अगर मान लो सुबह कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई एनिमल है, अगर अपने को छोड़ दिया, वाइल्ड एनिमल अगर बोले, तो क्या होता है? दिन भर वो कहीं भी जाता है, घूमता रहता है मोशन में, बट हम वहां पर किसी भी टाइप के टाइम को कैलकुलेट यहाँ पर नहीं कर रहे। लेकिन वहीं अगर हम बोले कि अगर ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ अगर हम टाइम पीरियड को ऐड कर दें, कि हमने 1 मिनट दिया या 1 सेकेंड दिया या 1 आवर दिया, तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हो, या किसी डिस्टेंस को कवर करने में आप कितना टाइम ले रहे हो? मीन्स अगर हम इसमें टाइम को इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो मोशन है इसकी जो स्टेट है वो थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है। तब हम ये बोलते हैं कि अगर हम टाइम को जो है अगर मोशन के साथ ऐड कर देते हैं, तब जो स्टेट बनेगी उसे हम बोलेंगे स्पीड। एक यूनिट टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी होगी स्पीड। जैसे कि अब आपके व्हीकल्स में देखते हो, लाइक बाइक, स्कूटी, यहाँ पर जो मेजर किया जाता है तो बाइक, स्कूटी या अदर व्हीकल्स की स्पीड मेजर की जाती है कि वो पर आवर, जैसे आपके स्पीडो जिसे हम बोलते हैं, जो डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं इसके लिए, उसका नाम होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर के थ्रू जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पर आवर के हिसाब से करते हैं। तो इसकी जो यूनिट है वो
मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर हो सकती है। सो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब मोशन कि जब आप कितने लेंथ या कितनी डिस्टेंस आप कवर करते हैं इन पर यूनिट टाइम, ये हो गया हमारी स्पीड, जिसे हम डिनोट करते हैं एस से, और इसकी जो एसआई यूनिट बनती है वो बनती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसे हम मीटर में मेजर करते हैं एसआई यूनिट में अगर बात करें तो, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। इसीलिए स्पीड का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो स्पीड का फार्मूला बनता है वो बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। जैसे कि हमने बताया कि मोशन में जब हमने टाइम ऐड किया तो वो स्पीड बना, उसी तरीके से हम स्पीड को किस तरीके से अपग्रेड करें तो वो वेलोसिटी बन जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2G पहले नेट चलता था, उसे अपग्रेड करके 3G बनाया गया, देन उसके बाद वापस उसे अपग्रेड किया गया तो वो 4G हुआ, 4th जनरेशन, और अब बात चल रही है कि अब इसे अपग्रेड करके 5G भी जल्द ही हमारे इंडिया में आ रहा है। तो ये क्या है, ये अपग्रेडेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का। तो उसी तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी को भी जो है बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड को अपग्रेड करना पड़ेगा। कैसे किया जा सकता है, जैसे हमने मोशन में टाइम ऐड किया और उसे स्पीड बनाया, वैसे ही अब मोशन में मोमेंट टाइम तो है, लेकिन अगर हम इसमें एक डायरेक्शन को अगर ऐड कर देते हैं तो स्पीड अपग्रेड हो जाएगी, देन उसका जो नया नाम होगा वो होगा वेलोसिटी। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, हम वेलोसिटी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो उस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी उससे हम बोलेंगे वेलोसिटी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक द मूवमेंट ऑफ बुलेट। जब गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बुलेट की डायरेक्शन है वो एक ही होती है और वो एक स्ट्रेट पाथ पे कवर करती है। सो जो बुलेट है वहां पर आप उसकी स्पीड को आप वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसे हम डिनोट करते हैं v से, और इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो भी सिमिलर होगी, वो होगी मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जनरेशन की। तो नेक्स्ट जनरेशन में इसको अपग्रेड कैसे किया जा सकता है, जैसे मोशन के बाद स्पीड आया, स्पीड के बाद वेलोसिटी आई, अब वेलोसिटी को अपग्रेड करके हमें बनाना है एक्सेलरेशन। कैसे बनाया जा सकता है, अब सब कुछ तो आपने ऐड कर दिया, मोशन के साथ टाइम भी हो गया ऐड, डायरेक्शन भी हो गया, अब क्या ऐड किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो वेलोसिटी होती है वो वेरी कर सकती है। मीन्स जो वेलोसिटी अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि आप ऑलवेज एक ही जो स्पीड है उसके साथ आप मूवमेंट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जो वेलोसिटी होगी, जो मूवमेंट होगा, उसमें वेरिएशन आता है, जिसके कारण क्या होता है, वेलोसिटी चेंजेस होती है। और यहाँ पर वेलोसिटी के चेंजेस को ही यहाँ पर बोला गया एक्सेलरेशन। तो ये उसकी एक नेक्स्ट स्टेप बन गई। तो हमने बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की आप पर यूनिट टाइम जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज हो रहा है, तो इस चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोला गया एक्सेलरेशन। तो चलिए, जैसे कि आपने यहाँ पे एक वर्ड सुना था कि जो मोशन था, मोशन के बाद एक नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं तो वहां आता है स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन, हम सभी जानते हैं कि जो मोशन है वो क्या है, कंटिन्यूअसली द चेंज ऑफ पोजीशन। बट अगर वही चेंज ऑफ पोजीशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक स्ट्रेट पाथ पे होगा तो इस टाइप की जो मोशन है उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर लीनियर मोशन। अब आई थिंक इतना जो टॉपिक हमने पढ़े, जिनको कवर किया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे।